एक दिन हमारे एक मित्र ही हैं और वो काफी जानकार हैं इन मामलों में। मैं तो हम तो खाक में भी नहीं है, अभी खाक में आने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो उनसे इसी पे बात हो रही थी कि क्या चीज है जो किसी शेर को बड़ा शेर बनाती है। तो उन्होंने ये बात भी कही कि कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है किसी शेर का, कितनी सारी चीजों को वो कवर कर लेता है, कितने सारे इमोशंस को एक आप दो मिसरों में लपेट ले रहे हैं। ये भी एक बहुत, हाँ जी, जरूर बहुत जी। बड़ा जी। पैमाना है। तो खैर, तो वही मैं तो एक होती थी। डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि ये जो आसान लफ्ज की शायरी है, ये समझना जरूरी है खासकर अभी के लोगों को कि आसान लफ्ज यानी वो पत्थर मारने वाली बात नहीं कहनी है, आपको गहरी बात कहनी है अमूमन आसान लफ्जों में। नहीं, आपको कोई जब शेर सुनाए तो आप उस वक्त कोशिश कीजिए फुल कंसंट्रेशन से उसको समझने की। आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप देखिए 3-4 दिन बाद वो बात आपको याद भी रहती है कि नहीं याद रहती, इसी से अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल। ये आप हो सकता है आशु कि झा। बहुत सारे शेर, जैसे आपने, एक मिनट सॉरी इंटरप्ट करो, आप मान लीजिए जॉन एलिया के शेर हैं, जैसे आपने कौन सा शेर सुनाया, ये ही मुमकिन था इतनी उजलत में। तो आपने इसको 50 बार तो पढ़ा नहीं होगा, कहीं 1-2 बार ही पढ़ा होगा, लेकिन वो चीज याद है, आपके जहन में है, कंठस्थ है वो आपको। तो ऐसे ही चीजें होती हैं। वो हम्म। केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है कि हर चौथे दिन पन्ना पलटना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। एक बार में याद हो जाए तो वो भी बड़ा शेर है। बिल्कुल। जैसे बड़ा फॉर्मूला हो गया ना कि उन्होंने F=ma दे दिया वो न्यूटन ने, तो वो सारे फॉर्मूले उसी से डराए हुए, वो बड़ा फॉर्मूला है, वो याद है सबको, बाकी तो भूलते रहते हैं। तो मेरा जो इंजीनियरिंग का जो नजरिया है वो यही है। मैकेनिकल वाले हैं क्या आप? नहीं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा। डिपार्टमेंट का। मैक्सवेल को कोट करना चाहिए था ना तब। खैर, नहीं, अब न्यूटन के सामने तो न्यूटन गालिब है फिजिक्स के। न्यूटन मीर है तब तो। बताए, खैर, बताए सुखन जी। हाँ तो आते हैं इस पे। भूल गया मैं जो कह रहा था। हाँ, आशु झा एक शायर है, बिहार से हैं सुना वो हुआ भी, है हम नाम। भी बिहार से ठीक हैं। है। तो उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि मैं तुझे काट रहा हूँ मेरे सूखे पौधे, उससे अब तितलियों का दुख नहीं देखा जाता। तो मैं मुझसे अब मुझसे अब क्या? तितलियों का दुख नहीं देखा जाता। अच्छा, वाह। तो उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कितने समय से कि आप आए, कभी बातचीत कुछ हो, लेकिन समय मिल नहीं पा रहा है। कभी उनके पास होता है, कभी हमारे पास होता है। खैर, पेड़ पेड़ काट रहे तो होंगे, खैर आ जाएंगे। हाँ, तो उनका भी आपने जो भी कहा ना कि एक बार में जो शेर समझ में आ गया वो मतलब ठीक है, लेकिन जो जो अच्छा नहीं, शेर बात होता है वो समझ महंगी समझ शराब की तरह होता है, और वो आपको हाँ, वो स्लो कुछ स्लो देर बाद पॉइजन भी होता है असर वो, करता है। रह रह के डसेगा बिल्कुल। आपको। और ये चीज नहीं है, मैं इसका करेक्शन करूंगा अगर मैंने ऐसा कहा है तो, कि एक बार में समझ में आ गया तो अच्छा या बड़ा शेर नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा शेर भी, हर शेर भी एक बार में समझ में आ सकता है, लेकिन वही है ना कि आपको हर कुछ एक पीरियड के बाद वो हिट करता रहेगा आपको। कहीं भी अगर आपको 2 मिनट का भी एकांत मिला तो हो सकता है फिर वही याद आ जाए। हाँ, हाँ, हमसे ही गड़बड़ी हो गई आर्टिकुलेट करने में। एक कुछ समय बाद नया पॉइंट ऑफ व्यू, नया दृष्टिकोण आपको उसी चीज पे मिलता है जो और भी पहलू उजागर करता है उसी शेर के। अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं। मैं कुछ बिल्कुल, दिन बिल्कुल। पहले भी ब्लॉगिंग क्या करता था, शायरी ब्लॉग। खैर वो मैंने अभी फिर मैं शुरू करूंगा। तो हमारे अलीगढ़ के बड़े भाई हैं, अजहर नवाज, उनका शेर है कि एक दिए से एक दिया जल जाएगा, रोशनी से रोशनी बन जाएगी। क्या बात। तो अब हम थे बैंगलोर में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, हमारे दोस्त थे तो वो सिगरेट पी रहे थे।
तो उन्होंने जब सिगरेट जलाया तो सिगरेट, हमारे पास लाइटर नहीं था लेकिन किसी के पास सिगरेट थी जो ऑलरेडी जली हुई थी, वो पी रहे थे। तो उन्होंने उस सिगरेट को सिगरेट में रख के जला लिया। तो मैंने वो चीज रिकॉर्ड करके उसको रील में डाल दिया कि एक दिए से एक दिया जल जाएगा, रोशनी से रोशनी बन जाएगी। तो सारा खेल इस नजरिए का है कि हाँ मतलब कोई भी चीज किसी भी तरीके से आके आपको हिट कर सकती है। बिल्कुल। तो अब अगला, शुरू करते हैं कि बोले। नहीं नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ कि अगला क्या पूछ रहे हैं आप। आप आपका जो इसमें इंट्रोडक्शन है, आप कैसे शायरी में पहली दफा आए, और या सुना, या आपने भी कैसे शुरू किया, दोनों बातें बताएं एक एक करके। पर्सनली जो मेरा तो जो अप्रोच रहा है इसमें वो बड़ा सा अलग ही रहा है। मुझे हर वक्त पे नई नई चीजें करने की हमेशा आदत रही है। मैं नवोदय विद्यालय में गया था क्लास 6 में, तो मैंने बहुत सारी नई चीजें फिर मैं ट्राई करने लगा। और एक वक्त पे बहुत किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ा भी ऐसा कि फिर पलट के नहीं देखा। मिसाल के तौर पे मैं बहुत चेस खेलने लगा, उसमें भी अच्छा किया। इधर उधर कुछ जगह पे टेबल टेनिस खेलने लगा। फिर मैंने एंकरिंग शुरू कर दी। फिर ये 6 क्लास से शुरू हुआ, एक एक दो दो साल सब करता रहा। फिर जो 11th क्लास में पहुंचा तो फिर शायरी पे भी आया मैं। बस ऐसा ही था कि यहाँ ट्राई करना था। तो शायरी फिर टिक गई मेरे साथ। शायरी में फिर मुझे लगने लगा कि हाँ यहाँ मैं अपना बिस्तर लगा सकता हूँ, यहाँ ये चीज रहेगी मेरे साथ। तो शायरी फिर चलती रही। फिर 2000 कब 16-17 वाले सेशन में मैं कानपुर था एक साल। वहां से फिर 17 में मैं अलीगढ़ गया। अलीगढ़ बीटेक 4 साल किया अलीगढ़ में। और स्कोप खुला उस चीज का। अलीगढ़ में अलग ही इस चीज को लेके कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है मतलब फेयर कंपटीशन है, और लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और जो मेयार है शायरी का, वो असल में पता चलता है। बेसिकली जो अलीगढ़ में जाके जो करे शायरी, जो वहाँ के ऑडिटोरियम वगैरह में सुना ले, उसके लिए फिर दुनिया आसान लगने लगती है। वहाँ चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, तो अगर आप उनके पास जाएंगे अपनी गज़ल लेके, और अगर वो बहर में नहीं है तो वो कहेंगे पहले बहर में लेके आओ। तो आपने शहर में स्विमिंग पूल देखे होंगे, तो हाँ कई जी। सारे स्विमिंग पूल होते हैं जिनकी मेंबरशिप तभी मिलती है जब आपको तैरना आता हो। तो मतलब वो चीज़ जिसको पहली बार सीखना है उसके लिए तो है ही नहीं, ये लेवल है वहाँ हम्म। का। तो ये सारी चीज़ें फिर, खैर इसको नए लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ जो एक वो स्टैंडर्ड फिर बना देगा आपका, आपके सोचने का तरीका, वो फिर आपके साथ रहने वाली है जिंदगी भर। तो अलीगढ़ में भी था। हालांकि मैंने अलीगढ़ में लोग रिवायती शायरी बहुत कर रहे हैं, मैंने बहुत जदीदियत वाली चीजें कही हैं, जदीद शायरी की है। अलीगढ़ के बाद फिर मैं इधर ही हूँ, बैंगलोर नोएडा फिर बैंगलोर। शायरी में फिर कोई शुरू में सुनाए क्या अगर, था, अच्छी चीज। कोई जदीद शायरी अपनी सुनाए अगर याद हो अभी तो। ये वाला मैं पूरा कर लूँ पार्ट, मैं बताता हूँ। ये जो था बहर वाला मसला, इसका एहसास बहुत अर्ली स्टेज में मुझे हो गया था। बहुत ही अर्ली स्टेज में एक दो नज़में ही गजलें ही कही होंगी मैंने, गजल तो नहीं कह सकते उसको जो बहर में नहीं है, एक दो पीस ही कहा होगा। और उसके बाद एहसास हो गया। तो जब नवोदय में था तभी मैंने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया था। और कोई मुश्किल चीज नहीं है बहर वगैरह, 1 महीने का काम है मुश्किल से। तो वो सारी चीजें आ गई। उसके बाद फिर जब भी कुछ कहा तो ये बहर में था, इसीलिए तो मैं जा पाता था वो अलीगढ़ में प्रोफेसर के पास, कि ऑलरेडी बहर में होती थी, तब फिर वो फीडबैक देते थे, उसको चेक करते थे। और जदीदियत का भी मसला ये है कि जबरदस्ती नहीं कहनी है। अगर कोई चीज आ रहा है, कोई चीज आ रही है बीच में, तो आप उसको ला सकते हैं। जो इंजीनियरिंग का नजरिया मैंने बताया, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, उसमें एक शेर था कि नाम लेकर वो हमारा और किसी से मिल रहे हैं, यानी मेरे लिंक से एक और साइट खुल रही है।
तो आपके साथ अब इस चीज को, इससे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। क्रोम पे कितनी बार कई वेबसाइट पे जाते हो, फेंक देता है दूसरी साइट पे। कई सारी चीजों में हमें ये चीज दिखती है। तो इससे इनकार तो नहीं है ना कि ये चीज हो नहीं रही है दुनिया में, और बड़े लेवल पे हो रही है। इसको शायरी में क्यों नहीं ला सकते? पहले क्या होता था, जब मैं अलीगढ़ में था, तो पहले इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो दिखती नहीं थी, मतलब छोटी सी दिखती थी, जूम नहीं होती थी। अब हो गया, उस पर क्लिक करने पे वो बड़े में आ जाएगा। तो मैंने अलीगढ़ में रह के, और वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ भी मैंने एक गजल कही, उसमें एक शेर था कि अ, हम की जो, उसे उसको ना इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल थी उसको डाउनलोड करने के लिए अलग से लिंक पे प्रोफाइल यूआरएल ले जाना पड़ता था। तो उसमें वाकिफ है शेर था हम भी कि उससे। हम की जो इंस्टा के डीपी को भी डाउनलोड करते हैं, और एक वो है कि उनसे दूसरा मैसेज ना होवे। तो ऐसे ऐसे सारे शेर थे, लेकिन ये चीजें थी, जेन्युइन लगी मुझे। ऐसा नहीं था कि मैंने जबरदस्ती कभी किसी चीज को घुसाया हूँ। अभी एक वीडियो, एक गजल में एक शेर था, जैसे इंग्लिश के लफ्ज भी तो आ रहे हैं कि बस एक शख्स ही मांगा था मैंने कॉलेज से, मुआवजे में मिली हैं ये डिग्रियां डिग्रियां। मुझको। क्या अब बात। डिग्रियां आ रही हैं तो आएंगी, आम बोलचाल की चीजें हैं। इसमें राहत इंदौरी ने बड़ा इस चीज को आसान किया, लोगों के लिए राह बनाई, उनका बड़ा योगदान है कि जो आम बोलचाल की भाषा थी उसको लेके आए शायरी में, कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये शायरी की लैंग्वेज तो कभी नहीं थी। इस पे मेरा थोड़ा अलग ख्याल है। ये जो लफ्ज आ हम्म, रहे हैं इसको लेके, लेकिन खैर, मतलब ये अब अगेन ये सब्जेक्टिव मामला हो गया। इस पे अब कौन किस पे हाँ, डिफरेंट शायरी डिफरेंट कर रहा है, इस ओपिनियन। पे तो किसी का कंट्रोल नहीं। बहरहाल, हम्म। तो हाँ, आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले किस शायर को डिस्कवर किया था, या किसकी शायरी देख के आप मतलब इंस्पायर्ड हुए, या आपको लगा कि मुझे भी करना चाहिए, या जो भी सबसे पहले आप किससे। मैंने कुमार विश्वास की मैं बहुत सारी वीडियोस देखता था। तो जैसे शायरी से अभी मैंने बताया था ना कि वो नई चीज ट्राई करनी थी, और वो चीज टिक गई। बस इतना रिलेशन रहा है शायरी के साथ, इनिशियल रिलेशन। तो यही, जब कुमार विश्वास को देखा ऐसे गाते हुए, सुनते हुए, तो हमको लगा कि हम भी ट्राई करते हैं। और हमने तो नवोदय विद्यालय में बाकायदा जाके स्टेज पे ऐसे गाया भी उनके तरीके से। सही भी लगा, लेकिन फिर ये था कि हाँ, अगर आगे कुछ करना है तो ये किसी और का सहारा लेके नहीं कर सकते, अपना कुछ अलग से तरीका बनाना पड़ेगा, अपने अलग। शायरी तो खैर अलग है ही, लेकिन अपने अलग लहजे में बोलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी डीप में घुसे। हमारे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने बताया क्या क्या होते हैं फॉर्मेट, क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत वहां से सीखा। अलीगढ़ में आके हम डिस्कशन किया करते थे, हमारे बड़े भाई लोग हैं उनके साथ। तो फिर उसके बाद चीजें खुली कि हाँ हाँ ये है, हम क्या सुन के आए थे, और असल में शायरी क्या है, कैसे होती है, ये फर्क है। हम्म इस पे भी जरा बताएं कि आपने बहर कैसे सीखा, क्योंकि हम भी अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे और कुछ मिलता नहीं है। मैं अब पैर में ये है ना कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उसको तरीका अगर थोड़ा सही करके आप करेंगे। बहुत, मैं बहुत इसको मुश्किल, मतलब मुश्किल है, लेकिन इतना नहीं है जितना समझ रहे हैं लोग। तरीका ये है कि आप कोई भी, जैसे पुराने गाने अक्सर ऐसे होते थे कि वो पूरी गजलें ही हैं, को गाना बना दिया। कोई भी आप एक आध उठा लें। मिसाल के तौर पे साहिर ने कितने नगमे कहे हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग, या बर्बादियों का शौक मनाता चला गया। कोई भी एक उठा लें आप, और इसी धुन पे अपनी बात कहने की कोशिश करें। बस ये आप प्रैक्टिस करें, 2-3 हफ्ते लगेंगे मुश्किल से, और चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तरह ही मिसरों की अब बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तरही मिसरे में तो एक मिसरा उठाना ही होता है। आप सीधे वो नहीं जो नहीं, धुन है, मतलब मैं उसी धुन बता प्रकार रहा की हूँ। चीज। हाँ, वो जो धुन है, उसी धुन पे आप हम्म अपनी तरीके से कहने की कोशिश करें। ओके। तो
इस पे भी ज़रा ये डालें कि इस पे भी ज़रा कुछ आप बताएँ कि जो पहले उस्ताद के साथ शायरी होती थी, कि एक उस्ताद आपने चुना और वही सिखा रहे हैं, और अभी तो हमें पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। लेकिन उससे क्या कुछ घाटा हुआ है या कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आकिब भाई से बात हो रही थी, आकिब साबिर, आप तो जानते ही होंगे। हाँ, तो उनका भी कुछ ऐसा ही ख्याल था कि अब बहुत कम ऐसे शायर होते हैं जो जिन्होंने किसी उस्ताद के साथ रह के सीखा है। ज्यादातर ऐसे ही, मतलब जैसे आपने बताया कि कुछ मिल गए साथी, उन्हीं के साथ कुछ सीनियर्स मिल गए, कुछ जूनियर्स मिल गए, वैसे ही इवॉल्व करते गए, सीखते गए नई चीज। तो आ, कहाँ किस हद तक ये जिंदा है, ये उस्ताद वाली रिवायत, और इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। उस्ताद के साथ रहने से ऑब्वियसली चीज़ें इम्प्रूव ही होंगी, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़, उस्ताद के साथ रह के सीखने के लिए उस्ताद और शागिर्द को एक ही जगह पे रहना होगा। आज के वक़्त में ठिकाना तो होता नहीं है। आधी से ज़्यादा जनता भागती है मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन में। कहीं खानाबदोश की ज़िंदगी हो गई है। हम 12th कहीं और से करते हैं, ग्रेजुएशन कहीं और से करते हैं। तो या तो कदम-कदम पे उस्ताद बदलें, और या तो हम जिनके साथ हर कहीं पे रह के सीख रहे हैं उनको उस्ताद कहें। कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं किसी ची कोई मुझे मान लीजिए किसी के साथ मैं 4 दिन भी हूँ, और अगर वो मुझे सिखा रहे हैं कोई चीज़, तो ऐसे तो वो भी उस्ताद हो गए। लेकिन अब जैसे मैं अपनी पर्सनल कहानी जो मैंने बताई अभी, कि मैं नवोदय विद्यालय में था, तो मेरे हिंदी के टीचर थे। तो उन्होंने इनिशियल पुश जो दिया, जो कई सारी चीज़ें मुझे बताई कैसे-कैसे, तो वो उस्ताद ही तो हुए। या इसके बाद मैं जब अलीगढ़ गया, अलीगढ़ में हमारे बड़े भाई लोग थे, उनके साथ जो हम कहते हैं गज़ल कहने के बाद इस्लाह करते हैं। किसी के पास जाके अपनी गज़ल लेके, या प्रोफ़ेसर्स के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, तो वो भी तो उस्तादी ही तो कर रहे होते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं कमी-ज़्यादा। लेकिन एक जो आपका सवाल है, पर्टिकुलर वो मैं समझ गया हूँ, कि किसी के पास रह के ही सब कुछ शुरू से लेके आखिर तक, तो ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि, और ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ज़िंदगी ऐसी खानाबदोश वाली हो गई है। अगर हम रहें एक जगह पे तो बिल्कुल सीखेंगे, और जो लोग रह रहे हैं वो सीख रहे हैं। अभी भी अलीगढ़ में मैं देखता था, वहाँ एक नावेद किन्नौरी साहब हैं, कई सारे शागिर्द उनके रहते थे और सीखते थे अच्छा। हम्म। एक फाइनल क्वेश्चन है, और उसके बाद जी। अपने पसंदीदा शायरों और अशारों की तरफ चलेंगे। एक अमरदीप सिंह का शेर है, और आप उन्हें भी जानते ही होंगे। तो हुँ। शेर कुछ ऐसा है कि काम होगा या शायरी होगी, सब हुनर हाथ में नहीं आते। तो आप यही बताएं कि काम और शायरी कैसे दोनों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही बताया अभी कि खाना बदोश की जिंदगी हो गई है, तो कैसे ये मैनेज किया है? और ये अब वो तो अपना-अपना नज़रिया है कि हम दफ्तर भी जाते हैं, ग़ज़ल ख़ानी भी करते हैं। कहने को तो किसी ने ये भी कहा है। लेकिन अब अलग चीज़ें हैं देखिए मैं फिर कह रहा हूँ। एक नज़रिया ये है कि मेरे पास 2 हाथ हैं, तो ऑब्वियसली मैं 2 चीज़ें पकड़ सकता हूँ। अब एक नज़रिया उनका ये हो सकता है उनके शेर का, कि भाई 2 नाव में सवार रहोगे तो पैर ही टूटेगा। तो आप किस नज़रिए से उस चीज़ को ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोग कुछ और करते हैं और सिर्फ़ शायरी कर रहे हैं तो वही अच्छी शायरी कर रहे हैं, जिनका प्रोफ़ेशन कुछ और है वो अच्छी शायरी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका अपना नज़रिया हो सकता है, उनको हो सकता है वो अच्छे शायर ना लगते हों, या उनको लगता हो कि शायरी में कुछ कमी आ रही है जॉब की वज़ह से। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। बहुत सारे शायर हैं जो जिनका प्रोफ़ेशन कुछ और है, या अरे भाई हम अलीगढ़ में थे तो मैंने जिनका नाम लिया अभी कुछ वक़्त पहले, अश्क अल्मास का, वो भी तो इंजीनियरिंग के हमारे सीनियर थे, और वो ऐसे-ऐसे शायरी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि 2 चीज़ें नहीं हो सकती।
प्रोफेशन और पैशन दोनों अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, और जो मेन मुद्दा है, मेरा ये मानना है कि ये दोनों चीज़ें अलग हो तभी बेहतर है, वरना मर्ज हो गई तो फिर इधर-उधर हो जाएगा मामला। हालाँकि आज के वक़्त में तो बहुत कम ऐसी जॉब वग़ैरह हैं जो शायरी के हवाले से हों। रेख्ता बहुत सारे जॉब ऑफ़र करता है इस फ़ील्ड के लोगों को, लेकिन अदर जो बाकी किसी फ़ील्ड में या और कहीं भी जगह पे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। उनको कुछ ना कुछ और प्रोफ़ेशन बनाना ही पड़ता है, और बावजूद उसके वो अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं रखता कि सेम रखना ज़रूरी है। यही मेरा जवाब है इस पे। हम्म। एक हमारे मित्र ही हैं, तो उनसे एक दफा बात हो रही थी, तो उनका बहुत क्रिटिकल व्यू है जो कंटेम्प्ररी शायरी है अभी, किसी भी हाँ, भाषा की, सिर्फ उर्दू की ही नहीं, हिंदी की भी और अन्य भाषाओं की भी। तो उनका ये मत था कि अगर आपको कहना है, आपको यानी लिखना है या शायर बनना है, जो भी है, तो आप कंटेम्प्ररी लिटरेचर पढ़ें ही ना, और सीधे आप चले जाएं, या तो 50 साल पहले का पढ़ें, या नासिर काज़मी का जो दौर था उसका हुँ, हुँ, पढ़ें, या जो रवायती शायरी, मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं मीर से लेके दाग तक, मेरे ख्याल हुँ, से हुँ। दाग तक ही माना जाता है क्लासिकल। खैर, तो वही वो बता रहे थे कि तो ऐसा आपको कभी लगा है कि, या इतने लोग क्रिटिकल क्यों होते हैं? मैं भी कुछ समय देखिए, पहले तक काफी क्रिटिकल था, इतना क्रिटिकल नहीं था, इतना कंजर्वेटिव नहीं था कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक द्वेष, एक एनिमोसिटी दिखती है लोगों की तरफ कि नहीं नहीं, अभी का जो है इन्होंने सब मतलब लीप पोत के बराबर कर दिया, ऐसा क्या आप मानते काफी हैं लोग। क्या आप मानते हैं कि शायर भी आर्टिस्ट होते हैं? बिल्कुल। तो इतना पत्थर दिल लेके कौन-सा आर्ट निकालेंगे आप? देखिए, उस चैन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो आप दाग तक आए। अभी मैंने एक नाम लिया कुछ देर पहले, नवेद गिरनौरी साहब का। तो दाग दहलवी के शागिर्द हैं वो। इतना आया आपको सीक्वेंस समझ में? हम्म। अब गिरनौरी साहब रहते हैं अलीगढ़ में, बहुत सारे शागिर्द हैं उनके, सीख रहे हैं और अच्छी गज़लें कह रहे हैं, जैसी रिवायती होती है शायरी, वैसी कह रहे हैं। तो वो तो कुछ बिगड़ नहीं रहे, और ऐसा नहीं है कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एक शुरुआत शुरुआती दौर के किसी भी शायर को जो कुछ पढ़ना चाह रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। आप किसी का पहला दिन है, उसके हाथ में गालिब का दीवान नहीं रख देंगे। आपको हिसाब से उसको हल्का हाथ रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, तुम लो भी, फराज को पढ़ो, जॉन को पढ़ो, बशीर बद्र को पढ़ो, इनको पढ़ चुके हैं, फैज़ पे आ जाओ, फिर अब उसको अल्लामा इकबाल वगैरह आखिर में आएँगे। तो एक हम्म। सीक्वेंस होता है, और ऐसा मतलब उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, और ये भी हो सकता है, एक बार को मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ, जो कंटेम्पोरेरी लिटरेचर है वो आपको इतना फ़ायदा ना करे, लेकिन इस चीज़ पे मेरा इत्तेफ़ाक नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है। हम्म। क्लासिकल पोएट्स में आपको सबसे ज्यादा कौन भाते हैं आपके, मतलब जो, किनका लहजा आपको सबसे ज्यादा भाता है, या एक से अधिक नाम भी ले सकते हैं ऑब्वियसली। ऐसे तो किस-किस का नाम लें। हर नए दिन हमारे पसंदीदा शायर बदल जाते हैं, तो आज इनके शेर पसंद आ रहे हैं, आज इनके शेर पसंद आ रहे हैं। हम्म। तो अभी का कुछ बताएँ, अभी के जो शायर हैं, या बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी बताएं। अभी जो हाल-फिलहाल में तो पसंदीदा शायर मेरे हैं जवाद शेख, और क्या उनकी बात। गज़लें बड़ी अच्छी लगती हैं। उनका कोई शेर बाकी सुना है जो आपने हाल में पढ़ा हो या आपको अच्छा लगता हो? बहुत है वो, जो मेल ईगो पे जो एक प्रायोरिटी सेट कर दी उनके एक शेर ने, कि ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो,
मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। क्या बात। तो वो भी उनकी एक है ना उनकी कि जो शायरी या तो थी, सब कुछ है मुझे चाहिए, या तो या सब तो कुछ ही सब मुझे कुछ ही मुझे चाहिए, चाहिए। या कुछ, हाँ, या कुछ भी नहीं, मैं किसी क्या तरह भी बात। समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ हम्म, ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तो और थोड़ा सा मेरा अलग भी ओपिनियन रहता है इस पे, कि आप एक सोसाइटी के कितने काम आ रहे हो। इस पे मैं, मेरा थोड़ा सा इस पे बायस्ड हूँ मैं, कि एक शायर को मैं ज्यादा अच्छा समझने लगता हूँ। क्योंकि हुआ ये कि जब मैं कुछ व्लॉगिंग करता था, तो मुझे कुछ नज़ारे जब दिखते थे, तो कौन सा शेर इस पे फिट बैठेगा, कौन सा फिट बैठेगा, ये सोचते सोचते कई बार जवाद शेख के शेर मुझे याद आते थे। तो उस वक्त तो मैं शायर होता नहीं था कि हाँ मुझे किसी को पढ़ना है या कुछ ऐसा ही, मुझे कोई दीवान चाहिए। मैं बस एक आम नागरिक की तरह सोचता था। तो जब ये नाम सामने आता तो मुझे लगता था कि ये है, ये प्रोडक्टिव है, कुछ काम आ रहे हैं। तो और सही भी है। रेलेवेंट है। हाँ, मतलब लोगों को पता होता है कि हाँ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। भले ना बशीर बद्र पता हो, लेकिन ये पता होगा। तो ऐसी चीजें मुझे ज्यादा बिल्कुल। अट्रैक्ट करती हैं। हम्म। और इस पे कोई सवाल है आपका? हम्म। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या पूछें अब, साथ में इसको कैसे करें। हेलो। हम्म। अपना कुछ कलाम सुनाए जो हाल में लिखा हो, या आपने जो कहीं नहीं और सुनाया हो, वो अगर सुना पाए तो बहुत। जो कहीं और नहीं सुनाया हो। हम्म। आप पेमेंट वाला काम फ्री में करवा रहे हैं, चलिए सुनाता हूँ मैं। जैसे कि तुम्हारे साथ गजल कहने का हुनर भी गया, तुम्हारे साथ गजल कहने का हुनर भी गया, जो तोता मर गया तो समझो जादूगर भी गया। हाँ हाँ हाँ, जो क्या बात। तोता मर गया तो समझो। अब वही मसला है जदीद शायरी का, कि अगर मैंने ना फिल्म देखी होती तो मैं कहाँ से ये शेर कहता हूँ। बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं इसमें कि मैंने बहुत ही कोई अभद्र टिप्पणी कर दी हो। तो हम्म। इसलिए जदीदियत इतनी भी बुरी शय नहीं है। खैर मैं सुनाता हूँ। ये तुम्हारे साथ गजल कहने का हुनर भी गया, जो तोता मर गया तो समझो जादूगर भी गया। तुम्हारे पास तो तुम भी नहीं हो ए जानम, तुम्हारे पास तो तुम भी नहीं हो ए जानम, तो क्या मिलेगा मुझे मैं अगर सुधर भी गया। तो क्या मिलेगा मुझे मैं अगर सुधर भी गया। और शराब तब ही बुरी शय हमें बताई गई, शराब तब ही बुरी शय हमें बताई गई, शराब पी के शराबी जब अपने घर भी गया। क्या बात। शराब पी के शराबी जब अपने घर भी गया, तो यही थी। एक बार वो वाला शेर सुना दे, वो अलीगढ़ कैसा? की दोपहरी भी और की शाम बजे, वो जो आपने वो अलीगढ़ तो में ही सुनाया था मेरे ख्याल से। वो एक ही बार जिंदगी में सुनाया ही है, और उसके बाद फिर कहीं भी जाओ तो फिर वो पुराना हो चुका था। ये क्योंकि हमने आपको उसी से डिस्कवर किया था, वो जो आपका, हाँ, और खासकर वो जो उसका मक्ता है, वो तो गजब का है। तो वो अगर पूरी आप गजल आपको अलीगढ़ अभी याद हो अलीगढ़ तो। की दोपहरी या कौन सी गजल आप कह रहे हैं? दो तीन गजलें उसमें थी। वही वही जो अमीनाबाद वाली ये, कह रहे हैं कि या? नहीं नहीं, ये जो गजल है अच्छा अच्छा। कि अच्छा अच्छा। चलिए चलिए आए वो महफिल में तो कत्ले आम हो गए, ये वाला हाँ हाँ गजल, हाँ, इसकी जी मैं मैं बात सुनता हूँ। कर। माजे थोड़ा भूल रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको। हाँ जो लब जो, इजहार कर पाए। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। जो लब इजहार कर पाए तो दिल का काम हो जाए, ये आंखें अब करें क्या क्या इन्हें आराम हो जाए। ये आंखें अब करें क्या क्या इन्हें आराम हो जाए, करिश्मा तो वही समझे महज दीदार से जिसकी, करिश्मा तो वही समझे महज दीदार से जिसकी, अलीगढ़ की दोपहरी भी अवध की शाम हो जाए, अलीगढ़ क्या की बात। दोपहरी भी अवध की शाम हो जाए।
ये उसकी मेहरबानी है, वो घर में ही संवरती है। ये उसकी मेहरबानी है, वो घर में ही संवरती है। निकल आए जो महफिल में तो कत्ले आम हो जाए। क्या बात निकल आए जो महफिल में तो कत्ले आम हो जाए। इजाजत हो तो तुझ पे एक गजल कह दूं जफाओं की। इजाजत हो तो तुझ पे एक गजल कह दूं जफाओं की। हुनर तुझ में भी अच्छा है, तेरा भी नाम हो जाए। हुनर तुझ में भी अच्छा है, तेरा भी नाम हो जाए। आखिरी शेर मैं भूल रहा हूँ। जरूरत क्या है अशरफ, मैं कदे की मैं कशी की अब। जरूरत क्या है अशरफ, मैं कदे की मैं कशी की अब। तुझे जब सोच लेने भर से प्याला जाम हो जाए। क्या बात तो यही गजल है। वाह